नमस्कार, मैं विनोद तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इनक्विसिट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो बदलाव हुए हैं, इनका डीप विश्लेषण आम आदमी की भाषा में, क्योंकि हमारे इस चैनल का उद्देश्य है समसामयिक जो सामाजिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आम आदमी की समझ विकसित करना, उन्हें सबसे तथ्यपरक विश्लेषण देना। तो आइए बिना देर लाग लपेट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो के आरंभ में ही आप लोगों से अपील करता हूं कि वीडियो आप लोगों को फैला देना है, सनसनी और तबाही मचा देनी है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको हमारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बेस लगे कि आपके कुछ काम का है। दोस्तों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के 3 बिल संसद के सामने रखे और आने वाले समय में आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक संहिता और एविडेंस एक्ट को तो साक्ष्य अधिनियम ही कहा जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आगे वीडियो में बढ़े, आपको बता दें कि अभी तक आईपीसी जो 1860 में लॉर्ड मैकॉले के समय पे बनी हुई पुस्तक थी, दंड विधान था, वो चल रहा था। वहीं सीआरपीसी 1973 और साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी बहुत 100-150 साल पुरानी व्यवस्था पूरे देश में चल रही थी। तो उसे बदलते हुए भारत की सरकार ने और भारत के गृह मंत्री ने संसद में बिल रखे। आने वाले दिनों में ये बिल संसद में पास होंगे और इन 3 कानूनों को रिप्लेस कर देंगे। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी, सीआरपीसी भारतीय नागरिक संहिता कहलाएगी और साक्ष्य अधिनियम कहलाएंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको और इन बिलों के बारे में आगे बताऊं, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिरकार इन किताबों का जो संशोधन लेकर के आए हैं, आपके जीवन में कैसे काम आएंगे, क्या महत्व है। सबसे पहले देखिए, आईपीसी एक ऐसी किताब होती थी जहाँ पे अपराधों को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे अपराधों की परिभाषा दी गई है, उन अपराधों को इसमें डिफाइन किया है। इसको आप इस तरीके से समझिए। इसके बाद सीआरपीसी क्या है, देखिए आईपीसी में कोई अपराध हुआ, जैसे हत्या, चोरी, अभी हमने आपको पढ़ाया। अब कोई हत्या करे, कोई चोरी करे, तो आपको पता है उसे एंड ऑफ द डे परिणाम स्वरूप क्या मिलती है, सजा। तो सजा मिलने का एक तरीका होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उसका कोर्ट में आपने सुना होगा ट्रायल चलता है, फिर वो हाई कोर्ट में अपील करता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, और अगर वो फाइनली दोषी होता है तो तब उसे सजा मिलती है। तो जो अदालत की प्रक्रिया के द्वारा किसी मुजरिम को दोषी सिद्ध किया जाता है, किसी आरोपी को दोषी सिद्ध किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, उस प्रक्रिया का वर्णन इस किताब में होता था। और एविडेंस, यानी जिन सबूतों की मदद से, देखिए अदालत में आपने हमेशा देखा होगा कि कानून की देवी की आंखों में क्या बदी रहती है, आपको हमेशा वहाँ पे कानून की देवी की आंखों में एक पट्टी मिलेगी, क्योंकि अदालत के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता है। यानी कोई अपराध हुआ, जिन सबूतों की सहायता से वो अपराधी को अपराधी सिद्ध किया जाता है, उन तमाम चीज़ों का वर्णन एविडेंस एक्ट में है। तो कुल मिलाकर के अगर इन तीनों को हम एक पैकेट में देखें तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो भारत में दंड विधान है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसे कहीं ना कहीं भारत की सरकार ने संशोधित करने की कोशिश की है। कि आखिरकार जो ये सुधार हुए हैं, इन सुधारों में किस तरीके के सुधार आपको देखने को मिलेंगे, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नए लॉ इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, यानी जो अब तक परिभाषित नहीं थे। कुछ पुराने लॉ जो अनावश्यक थे, समय के साथ पुराने हो गए थे, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई। और तीसरा एक ये प्रयास किया गया कि टाइम, क्योंकि कहते हैं डिले जस्टिस इज डिनाइड, यानी देर का न्याय अन्याय के समान होता है, यानी लोगों को न्याय तो मिले, समय के साथ न्याय मिले, इस प्रकार की चीज़ें की गई। अब कुछ उदाहरण देखें, मैं जैसे समझाता हूँ। नए लॉ के बारे में आपने सुना होगा कि एक लव जिहाद शब्द आता है। हालांकि आईपीसी जो नई आईजेसी होगी भारतीय न्याय संहिता में, ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन एक
टर्म्स है उसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति XYZ अपनी पहचान छुपाकर संबंध बनाता है तो उसे भी रेप की श्रेणी में जो है ऐड कर दिया गया है। इस तरीके की चीज़ें जिसे कि अपराध बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मॉब लिंचिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये भी न्यूज में आने वाला शब्द है, लेकिन वहाँ पे कहा गया है कि 5 से अधिक लोग अगर मिलकर किसी भीड़ की शक्ल में किसी की हत्या की कोशिश करेंगे तो उनको भी जो है 7 साल से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये उम्र कैद की सज़ा के प्रावधान इसमें रख दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा गया है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जैसे चुनाव में रिश्वत देने में सज़ा की बात यहाँ पे नए लॉ के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है कि नहीं है? अगर हम नए लॉ के तौर पे देखें कि जिन कानूनों में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, यानी कोई अपराध किसी व्यक्ति ने किया उसमें प्रावधान है कि 7 साल से प्लस की सज़ा हो तो उसमें फॉरेंसिक की टीम जरूर जाएगी, ये प्रावधान कर दिया गया। तो कई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश यहाँ पर लगातार की गई, इसे भी हमें ख्याल में लेना होगा। वहीं इसके अलावा कुछ पुराने लॉ को समाप्त कर दिया गया, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल राजद्रोह की बात कह सकते हैं, जिसे आप सिडिशन कहा करते थे। हालांकि इसी को 150वें सेक्शन में आईपीसी में फिर से ऐड कर दिया गया। और आपको एक गौरतलब बात बताऊं, आज से पहले जो आईपीसी में धाराएं थी 511 कानून लगा करते थे, लेकिन अब ना मुझे याद है 356 ही धाराएं अब इसमें शेष रह गई हैं, जो नया कानून इस पे आया हुआ है। तो ये पूरी बात है। इसके अलावा टाइम बेस्ड न्याय का कॉन्सेप्ट है, यानी 90 दिनों में आपको चार्जशीट देनी होगी। अदालत चाहे तो उस चार्जशीट को 180 दिनों तक बढ़ाने का टाइम दे सकती है, और जजों के लिए उस चार्जशीट फाइल होने के बाद एक फिक्स टाइम दिया गया है कि इतने दिनों में हो जाएगी। अगर इसको मोटा माटी हम देखेंगे तो 3 वर्ष में किसी को न्याय मिल जाएगा। इस प्रकार के सच्चाई क्या है? क्योंकि एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव को अगर आप एक इनिशियली देखोगे तो 80% से प्लस चीज़ें सेम वही हैं जो पुरानी थी। ये मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि पैकेट नया है लेकिन माल अधिकांश इसमें आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। जो गैर जरूरत की चीज़ें थी उन्हें हटाया गया है, कुछ समसामयिक चीज़ों को उसमें ऐड ऑन किया गया है। और बदलाव क्या है कि धाराओं की संख्या बदल गई है और उनके क्रमांक बदल गए हैं। जैसे मर्डर पहले 302 हुआ करता था, अब 97 से लेकर के 100 तक ये मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, इस प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। जैसे चीटिंग धारा 420 हुआ करती थी, अब 316 हो गई है। तो क्रम में बदलाव आ गए हैं, परिभाषाएं ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई, कुछ पुरानी वापस ले ली गई हैं। मेरा इस वीडियो को तो दोस्तों अंत में आप लोगों से एक निष्कर्ष और एक अपील मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर करना चाहूँगा कि निष्कर्ष यही है कि इस वीडियो को सामान्य जो हमारे आम देश के जनवासी जो लेमैन है उसे समझाने के लिए बनाया गया था कि आखिरकार ये हुआ क्या है। और दूसरा अपील आप लोगों से यह है कि आप अगर हमारे चैनल इनक्विस्ट्रिक्स को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो फैलाने की कोशिश कीजिए। इस चैनल के माध्यम से समसामयिक सामाजिक मुद्दों की सबसे तथ्यपरक जानकारी सबसे सटीक और साधारण भाषा में आप तक लेने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।